चलिए कुछ चीजें मैं बताता हूँ, कल जो बात हुई उसी संदर्भ में। हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास की दिशा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एफर्ट। लाइन ऑफ एफर्ट। और जो परिमाण हो, जो परिणाम होता है, जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसकी दिशा को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसको लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको लाइन ऑफ एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एफर्ट क्या चीज कहलाता है और लाइन ऑफ मोशन क्या चीज कहलाता है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। नदी इधर की तरफ बह रही थी, नाविक इधर की तरफ प्रयास कर रहा था। यदि नदी शांत होती, मतलब वो तालाब होता, तब तो नाविक जिधर प्रयास कर रहा है उधर ही चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, नाविक के प्रयास की दिशा है ये, लाइन ऑफ एफर्ट है ये। क्या वास्तव में नाविक उधर ही जाएगा? नहीं, उधर नहीं जाएगा। क्या होगा? हमको क्या बना लेना चाहिए? हमको एक पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए, है ना? तो नाविक का प्रयास इधर है, नाविक का प्रयास इधर है, उस प्रयास को लाइन ऑफ एफर्ट बोलते हैं। नदी इधर बह रही है, वास्तव में किधर जाएगा नाविक? वास्तव में हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना चाहिए, एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। वास्तव में ये इधर जाएगा। नाविक की वास्तविक दिशा, नाविक का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो इधर की तरफ जाएगा, है ना? मान लो नदी की दिशा v1 है, नदी की स्पीड v1 है, नदी v1 स्पीड से जा रही है, नाविक v2 स्पीड से जा रहा है। तो नेट किस स्पीड से जाएगा? वो नेट स्पीड कुछ ऐसे होगी। नेट तरीका होता है v नेट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस फाई थीटा। जहां थीटा, थीटा एंगल है v1 और v2 के बीच में। इस बात को तुम समझ लो। ये फार्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। कैसे आया ये बता देंगे, अभी ये समझो कि ये कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको, है ना? इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नदी की स्पीड, नदी का चाल v1 थी, नाविक का अपना प्रयास v2 था। ना वो नदी की दिशा में जाएगा, ना वो नाविक की दिशा में जाएगा। वो जाएगा किधर? रिजल्ट की दिशा में। ये दिशा रिजल्टेंट की दिशा कहलाती है। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ये v1 और v2 के बीच का एंगल थीटा है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये बीच का एंगल हो गया। ठीक है, तुम समझो। दूसरा एग्जांपल ले लो। एक पत्थर है, उसको कुछ लोग मिलके खींच रहे हैं, कुछ लोग मिलके खींच रहे हैं ऐसे, खूब सारे लोग खींच रहे हैं उस पत्थर को मिल करके। ठीक है, इस पत्थर को खींच रहे हैं इधर। एक पत्थर, उसी पत्थर को कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं, जमीन पे है।
कुछ लोग ऐसे खींच रहे हैं, है ना। ये जो खींच रहे हैं ये पी न्यूटन से खींच रहे हैं, पी न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, पी न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो खींच रहे हैं वो क्यू न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। बताइए आप, पत्थर किधर जाएगा? पत्थर किधर जाएगा दोस्त, बताओ। एक पत्थर को दो लोग खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर पी न्यूटन से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर क्यू न्यूटन से खींच रहे हैं। इन दोनों लोग के खींचने की जो दिशा है वो एंगल थीटा है। बताओ पत्थर किधर जाएगा? कल से इतनी बार बता चुके हो और तुम ऐसे बैठे हो जैसे बारात में आए हो। कल कल इसकी बात किए हैं ना हम? नहीं किए हैं? कल इसकी बात किए हैं कि नहीं? फिर ऐसे क्यों बैठे हो जैसे बारात में बैठे हो? क्या करेंगे, पत्थर किधर जाएगा? अब बताओ, पत्थर इधर जाएगा वन की दिशा में, कि टू की दिशा में, कि थ्री की दिशा में, फोर की दिशा में? किधर जाएगा? कि दिशा पता करने के लिए क्या करते हैं? हाँ तो बोलना चाहिए ना, मुंह में दही जमाए बैठे हो। कि दिशा पता करते हैं, समांतर चतुर् दिशा पता करने के लिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और जो नेट परिणाम होता है, नेट इसका इधर होता है, जो डायगोनल होता है वही नेट फोर्स हो जाता है, वही नेट फोर्स हो जाता है। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा था। चलो ध्यान दो। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बोलो? नेट फोर्स आ जाएगा, यहां पे क्या था, ये फार्मूला था। नेट फोर्स क्या आ जाएगा? नेट फोर्स का स्क्वायर बराबर फोर्स ये वाला पी स्क्वायर प्लस फोर्स ये वाला स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों फोर्स पी और क्यू के का एंगल है ना। बोलिए। इस इस तुम लोग बाद में वीडियोस देखते हो क्या? नहीं देखते हो? इसको नोट करो अपनी कॉपी में, इस फार्मूले को नोट करो।
लिख लिए? चलिए, दो वेक्टर हैं, एक 5 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। ये दोनों 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा लोगे? अपने से पैरेललोग्राम बनाओ और अपने से फॉर्मूला लगाओ, करो। कितना आया? पत्थर किधर जाएगा? किधर जाएगा बताइए? क्या करना चाहिए? एक समांतर चतुर्भुज बनाना चाहिए, और नेट जो है वो इधर की तरफ जाएगा। नेट फोर्स इधर होगा। उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? एफ नेट का स्क्वायर। वो वैल्यू कितनी होगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू, 2 टाइम्स पी क्यू, 2 टाइम्स 5 × 4 इंटू cos 60। cos 60 डिग्री में बता चुका हूँ, हाफ होता है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 25 प्लस 16 प्लस 20, ये बराबर कितना आ गया? 45। 55 और 6 कितना आ गया? 61। किसी का आया था? तो ये आ गया 61, तो नेट फोर्स आ गया √61। एफ नेट आ गया √61 न्यूटन। कर लोगे? हो जाएगा? ठीक है, करिए करिए करिए। हो गया? चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम P 24 है, Q 7 न्यूटन है, थीटा 60 डिग्री है।
फाइंड रिजल्टेंट कर लोगे? रिजल्टेंट मतलब जो परिणाम है, जो फाइनल इधर जा रहा है। परिणाम मतलब जो नेट फोर्स है, मतलब ये P24 है, Q7 है और ये 60 डिग्री पे है। बताओ ये पत्थर किधर जाएगा, करके बताओ। करो, हो जाएगा ये अपने से, अपने से हो जाएगा बच्चे। क्या फार्मूला बताए हैं? आर स्क्वायर बराबर रिजल्टेंट। आर क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या एफ नेट। आर स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। करिए, फार्मूले में रखिए। कितना आएगा? कितना आएगा? पी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 24 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री। 24 का स्क्वायर याद कराए थे 576 प्लस 49 कॉस 60 कितना होता है? हाफ होता है। 2 2 कैंसिल हो गया। 7 चौके 28, 7 दूना 14 दो 16, 168। ये हो गया होगा 625, 625 और 168। ये आ गया 8 5 13, 6 2 8 1 9, 7 1 8। आ रहा होगा आंसर। आर स्क्वायर यहाँ से आ गया कितना? आर स्क्वायर आ गया 793। यहाँ से आर आ गया होगा रूट ऑफ 793। आया? नहीं आया? छोटा सा कैलकुलेशन करो तो चेहरे पे तुम्हारे 12 बज रहे हैं और 12 का एग्जाम देने जाओगे। छोटा सा कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तुम्हारे सन्नाटे में चले जा रहे हो तुम लोग। हो जाएगा? हो गया? चलो जरा इसको लगाओ जल्दी से। पी 9 न्यूटन है, क्यू 7 न्यूटन है, थीटा 60 डिग्री है। फाइंड आर। कर लोगे? पी इधर है 9 न्यूटन का और क्यू इधर है 7 न्यूटन का। ये एंगल 60 डिग्री। बताइए कैसे करेंगे? फटाक से आंसर दीजिए।
कितना आया? हाँ बहुत अच्छे। कितना आया? 200। 200। अच्छा, देखते हैं। आर स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 49 प्लस 81 प्लस कितना? 63। ये हो गया 50 और 80, 130। 193 आ रहा है क्या? आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा? √193। कितने लोग का ऐसा आ रहा है, हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, चलो कम से कम सबका आया तो। चलिए आगे। अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर लेते हैं, प्रॉब्लम में थोड़ी सी बदलाहट कर लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम में अब कुछ कुछ और दिया है और कुछ और पूछा है। P7 है, Q5 है, R10 है। फाइंड कॉस थीटा। करो जरा। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। ठीक है, करो। आर 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। देखो, ये आ गया 100, ये आ गया 49 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 7 5 10 70 कॉस थीटा। 50 और 24 कितना हो गया? 50 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 इधर बढ़ गया 51, 50 से 26 आएगा क्या? देखो, सही है ना? तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया? 26/70। 70। कॉस थीटा कितना आ गया? 13/35। अपने से करो, कॉपी नहीं करो। अपने से करो, कॉपी नहीं करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। दो फोर्सेस पी और क्यू जब 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं और दो फोर्सेस पी और क्यू जब 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। जब वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं और जब वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। जब वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू √10 है, और जब वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू √13 है। ठीक है, पूछा है ना? जब वो इतने पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट उनका R =
√10 है, और जब वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इनका R इज इक्वल टू √13 है। पूछा है फाइंड P एंड Q। कर लोगे? करके बताओ। जब वो दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं P और Q, तो रिजल्टेंट √10 है। जब 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट √13 है। तो बताओ P और Q कितना होगा? फार्मूला लगाओ। देखो यहां फार्मूला क्या कहता है, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। R की जगह रखो √10। √10 का स्क्वायर क्या हो गया 10 बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया पूरा टर्म। यानी यहां से एक समीकरण तुम्हारा आ गया, ये क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दूसरा यहां से क्या आया देखो, R स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाओ। R स्क्वायर की जगह लगाओगे तो कितना आ गया बोलो, 13। R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 60। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ बराबर 13। एक समीकरण ये आ गया। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, कौन कौन, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस PQ बराबर कितना, 13। यही दो समीकरण है ना हमारे पास, बोलो, देख लो ध्यान से। जब वो 90 डिग्री पे काम कर रहे थे तो रिजल्टेंट √10 था। जब वो 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट √13 है। इस फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को मैंने दोनों बार लगाया, तो यहां से ये समीकरण निकला, यहां से ये समीकरण निकला। अब देखा जाए हमें समीकरण हल करने आता है कि नहीं। समीकरण हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। कोई कर पाएगा इसको? किसी का आंसर आया? तारापुर ब्रांच पे जो बैठे हो तुम, आया आंसर? बैठे लेकिन बहुत रिलैक्स तुम हो। देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहां उठा के रख दो, कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू 10 यहां उठा के रख दो। क्या आ गया यहां से, 10 प्लस PQ बराबर 13। यहां से P इंटू Q बराबर आ गया 3, आ गया, P इंटू Q 3 आ गया। तो Q कितना आ गया बोलो, 3/P आ गया। Q बराबर 3/P। इसको उठा के इसमें रखते हैं, क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस Q की जगह 3/P स्क्वायर इज इक्वल टू 10। P स्क्वायर प्लस 9/P स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, सुविधा के लिए P स्क्वायर को तुम K मान लो। क्या हो गया, K प्लस 9/K बराबर 10। मल्टीप्लाई करो, K स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई K बराबर 10। K स्क्वायर प्लस 9 बराबर 10K। K स्क्वायर माइनस 10K प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आ गया हमारा, K स्क्वायर माइनस 10K प्लस 9 इज इक्वल टू, क्या आ गया। इसको फैक्टराइज कर लोगे, K माइनस 9 इंटू K माइनस 1 बराबर 0 आएगा। देखो फैक्टराइजेशन पढ़े होगे कक्षा 9 में और 10 में, ठीक है। तो यहां से K की क्या वैल्यूज आ गई, 1 या 9, लेकिन K किसके बराबर था, P स्क्वायर के। P स्क्वायर 1 आ गया या 9 आ गया। अगर P स्क्वायर 1 है या P स्क्वायर 9 है, P
प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन माइनस तो होगा नहीं मैग्नीट्यूड। तो P1 हो गया और Q क्या हो गया, हो गया एक बल 1 हो गया और एक बल 3 हो गया। थोड़ा सा मेहनत आते ही, गणित आते ही तुम चरमरा जाते हो। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करो। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो केस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2। केस 1 क्या है बोलो? दो फोर्स P और Q 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट √10 है। जब वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट √13 है। ठीक है, बताओ P और Q कितना होगा? एक बार मैंने ये लगाया, एक बार मैंने ये लगाया, तो दोनों बार ये इक्वेशन आया। उस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। मैंने P² Q² प्लस Q² की जगह उठा के 10 रख दिया, PQ 3 आ गया। PQ जब 3 आ गया तो Q की वैल्यू 3/P आ गई, तो इस 3/P को उठा के इसमें रख दिए। P² था ही, Q की जगह क्या रख दिए, 3/P उसका स्क्वायर बराबर 10, को लिख दिया 9/P²। P² को K मान लिए, तो इसको सॉल्व किए, ये आ गया। अब ये आने के बाद इसको सॉल्व किए तो ये आ गया फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ पे K की दो वैल्यूज आई, K P² था, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, आंसर हो गया। कितने लोग समझे, हाथ उठाओ। बड़ी कृपा हमारे ऊपर, बड़ी कृपा हुई जो आप समझ गए इस बात को। तो एक निवेदन ये है कि घर पर जा करके प्लीज वीडियो में हनी सिंह को मत देखिएगा और निरहुआ को और मनोज तिवारी जैसे बेहूदों को। ठीक है, और ये खेसारी और पवन सिंह को न देख करके आप इसमें शिक्षा क्रांति लाइव का, शिक्षा क्रांति लाइव पे अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिनका मैंने नाम लिया, निरहुआ, मनोज तिवारी, ये लोग पूरे भोजपुरी को गंदा करने वाले लोग हैं। इनसे दूर रहा करिए, फोन का फायदा उठाइए। शिक्षा क्रांति लाइव ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सारा डाल देता हूँ, सारा उस पे आज वाला वीडियो पड़ा होगा। तो हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर से जाके घर पे अपने से करिएगा, सीखिएगा। ठीक है, राइट, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कर लोगे अपने से? एक क्वेश्चन और दे, चलो एक क्वेश्चन और करो। देखो क्वेश्चन है, दो फोर्स P और P है, कि थीटा एंगल पे लग रहे हैं। P और P कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे। इफ रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर 3P², फाइंड थीटा, फाइंड कॉस थीटा। कर लोगे? करो। दो फोर्स हैं P और P, थीटा एंगल पे लगे हुए हैं। अगर इनका जो रिजल्टेंट स्क्वायर है तो 3P² है, तुम बताओ कॉस थीटा कितना होगा। आकाश जी, एक शीट दी गई है, वो बच्चों को मिली है वेक्टर की? वेक्टर की शीट है, 2 पेज की, 3 पेज की।
हाँ यही शीट दे दीजिए। हो गया 60 डिग्री। चलिए बहुत अच्छी बात है। आर स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। आर स्क्वायर की जगह आपने रखा 3 पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। तो इधर भेजिए, पी स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा आ गया 1/2। थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 60 डिग्री। चलिए एक प्रॉब्लम ये है कि एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर q है। राइट, समझिए कल इस पे काफी प्रॉब्लम कराए हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ले लो और वैसा ले लो। एक अगर तुमसे बोलता है दो वेक्टर हैं p और q, दो फोर्स हैं p और q, इनका जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले के का 1/3 है। तो r है, r जो है, r जो है वो p से 90 डिग्री बना रहा है और r जो है q का 1/3 है। तो पूछा है फाइंड p/q। कर लोगे? करो। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा, दो फोर्स लग रहे हैं किसी पत्थर पे, दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स p लग रहा है, दूसरा फोर्स q लग रहा है। दोनों का जो परिणाम है वो पहले वाले के परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले का 1/3 है। ठीक है ना? पहले वाले के परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले के 1/3 है। बताओ कि p/q कितना है? ये सवाल बहुत आसान होना चाहिए। यहाँ वो फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ क्या कर लगेगा लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ q ये है तो q ये भी हो गया। यहाँ क्या लगा लोगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर, क्या कहते हैं पाइथागोरस? ये स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर।
तो यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर बाई बराबर स्क्वायर बाई 9 प्लस पी स्क्वायर, तो उधर भेजो, स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू पी, मल्टीप्लाई करो, 9 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू पी, तो यहाँ से क्या आ गया 8 क्यू स्क्वायर बाई 9 बराबर पी, 8 क्यू स्क्वायर बाई 9 बराबर स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 8 बाई 9, पी बाई क्यू आ गया रूट ऑफ 8 बाई, आ जाएगा। ध्यान देना, क्या सवाल था, एक पत्थर पे दो फोर्स लग रहे हैं, पहले फोर्स का नाम है P, दूसरे फोर्स का नाम है Q, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है Q/3, तो वो जो रिजल्टेंट है ना वो पहले वाले के परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले का 1/3 है। बात समझ में आई? एक पत्थर पे दो फोर्स लगा रहे हो, एक P और दूसरा Q, दोनों का जो परिणाम है वो डायगोनल से जाएगा, मतलब जो पैरेललोग्राम बनेगा, जो समांतर चतुर्भुज बनेगा के डायगोनल से होकर जाएगा, तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि R जो है वो P से 90 डिग्री बना रहा है और R जो है वो Q का 1/3 है, तो P/Q पूछा है, तो ठीक है, ये अगर Q है तो ये भी Q हो गया। और यहाँ पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस कहाँ लगाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां भी समकोण त्रिभुज दिखे वहां लगने की संभावना है। तो दिस स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर बाई 3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे। कितने लोगों से हो जाएगा, हाथ उठाइए, कितने लोगों से हो जाएगा, फिर से देखो नहीं हो रहा है तो सवाल क्या है, पहले सवाल समझो। सवाल यह है कि एक पत्थर पे दो फोर्स लग रहे हैं, पी पी और क्यू, पी और क्यू दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन फोर्स लग रहे थे, पी और, मरे हुए बोल रहे हो क्यू, अभी गाना गाना होगा और बारात में नागिन डांस करना होगा, तड़प तड़प के नाचोगे। अभी हम देखे हैं ना तुम लोग की हरकतें बारात में, नागिन डांस और ये डांस पे तंबू के ऊपर चढ़ जाओगे, और यहाँ पूछ रहे एक फोर्स पे दूसरा क्यू, क्लास में एकदम विषहीन हो जा रहे हो, और जहाँ नागिन डांस करना होगा 20 लेके दौड़ोगे इससे, इस तरह से नाचोगे एकदम इससे इससे करके। तो दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन, पी और क्यू, दो फोर्स लग रहे हैं। कहता है कि दोनों दोनों फोर्स का जो परिणामी है वो पहले वाले फोर्स के 90 डिग्री पे है, ऐसा कह रहा है। तो जब ऐसा कहे कि जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पे है, तो हमने कहा था कि तब दो ट्रायंगल को जोड़ लेना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ऐसे, दूसरा ऐसे बना लेना, यही बोले थे ना, दोनों को जोड़ लेना, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये P हो गया और ये Q। बोलो, ऐसा हुआ ना? तो जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के बारे में दो इंफॉर्मेशन दी है कि R जो है किसके परपेंडिकुलर है, R जो है किसके साथ, इसका मतलब समझते हो, 90 डिग्री, R P के परपेंडिकुलर है, और R क्या है, Q/Q का 1/3 है, Q का 1/3 है ना? तो क्या कर लोगे फार्मूला, अब ये अगर, अब तो पूछा क्या है बोलो, फाइंड P/Q, सवाल कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ। पीछे एक अंधेरे में बैठे हो, एकदम अंधेरे के मुसाफिर, पीछे दीवार की तरफ बैठे हो अंधेरे के मुसाफिर, तुमको नहीं समझ में आया सवाल, पीले वाले के बगल में, पीले वाले उठाओ बगल वाले को तो जरा, खड़े हो,
सवाल नहीं समझ में आया? इस कदर कुएं में, हाँ आज पहला दिन है। आज पहला दिन है। हाँ तब मजा करो, पुरानी वीडियो देखो, उससे समझ में आएगा। बैठो। एक पत्थर पे P फोर्स इधर लग रहा है, Q फोर्स इधर लग रहा है। बोलता है कि R जो है P के परपेंडिकुलर है ना? अच्छा, P और Q में कौन बड़ा दिख रहा है तुमको? P और Q में कौन बड़ा दिख रहा है? Q दिख रहा है। हमेशा छोटे वाले के लंबवत होगा, हमेशा छोटे वाले से 90 कोण बनाएगा, क्योंकि जो लंबा वेक्टर होता है और जो छोटा वेक्टर होता है, जो परिणामी होता है ना, ये परिणामी, ये बड़े वेक्टर से कम एंगल बनाता है, बड़े वेक्टर की ओर झुका होता है और छोटे वेक्टर से दूर होता है ना? ऐसा होता है। चलो, क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, अब सॉल्व करते हैं। सवाल समझ में आया? क्या होगा बोलो? देखो यहाँ पे, अब ये अगर Q है तो ये भी क्या हो गया बोलो? पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। कि अगर ये है A है, ये B है, ये C है, क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? ये होता है। यहाँ ये Q है तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस लगाओगे? स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या? लेकिन R की वैल्यू कितनी है बोलो? बाई 3। रखो यहाँ पे, स्क्वायर बराबर Q बाई 3 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर बाई 9 प्लस P स्क्वायर को उधर भेजो। Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई 9 को बाई 1 लिख दो, कैंची गुणा कर दो तो क्या आ गया? 9Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा 9 बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? 8/9 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया? P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 8/9। P बाई Q बराबर क्या आ गया? ऑफ 8/9। समझे? अब ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान उतना ही लो जितना पचा पाओ। आखिर पचा नहीं पाओगे तो बारात में जाके नागिन डांस कौन करेगा? कौन नाचेगा? इस तरह से नाच रहे थे तुम लोग की हर हरकत में देखा हूं बारात में, घोड़े के आगे पीछे। एक लोग इसी तरह नागिन डांस कर रहे थे घोड़े के पीछे, घोड़े ने इतना गोबर कर दिया सिर पे उनके, समझे? सब नागिन हवा हो गया। अभी छोटी छोटी चीज बता रहे हैं। ये वीडियो ठीक 5:15 तक तुम्हारे मोबाइल में पहुंच जाएगा। शिक्षा क्रांति लाइव पे तुम देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस। जितना मैं सिखा रहा हूँ एकदम एकदम कक्षा 8-9 की चीज सिखा रहा हूँ, वही सीखना है। तुम 11 तक ले आने में तो हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है? तो हाथ जोड़ के विनती है, जाके घर पे करिएगा। मनोज तिवारी और निरहुआ और खेसारी पवन सिंह, इन महाविभूतियों से दूर रहिएगा, जाके घर पे प्रैक्टिस करिएगा। शीट दे दिए हैं, ट्राई करिएगा, ठीक है? चलिए कल मिलेंगे 3 बजे। थैंक यू।